We are an established and declared nuclear power. And the world has no experience of going to or even attempting to go into a misadventure against an established nuclear power. And if such a misadventure is taken or attempted to, then it will lead to horrific consequences which the world may not be able to endure. पाकिस्तान की जोहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर, कोई निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़े कर दिया, भारत ने दहशतगर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिसी के तौर पर अपनाया हुआ है। पड़ोसी मुल्क के ये मजमूम अज़ाइम मुल्क की सलामती बिलखुसूस बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। अजीत देओल दहशतगर्दी के भारतीय नेटवर्क का मास्टरमाइंड है। अमरीका और कनाडा समेत कई ममालिक भारतीय रियासती दहशतगर्दी का एतराफ़ कर चुके हैं। इस्लाम में जिहाद या क़ताल का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है, किसी फर्द, तंजीम या ग्रोह को यह इख्तियार हासिल नहीं। फितना अल खारिज का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान या पाकिस्तानी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। भारत क़यादत मुतादिद बार पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही का एतराफ़ कर चुकी है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। भारतीय हैकर्स पहलगाम वाक़े की आड़ में हुकूमती डेटा हासिल करने के लिए सरगर्म। पाकिस्तान की हुकूमती और दिफाई इदारों को निशाना बनाने के लिए भारतीय साइबर हमला आवर, मेलवेयर वायरस मशकूक फाइल पहलगाम वाक़े के नाम से भेजते हैं। काबीना डिवीजन ने एडवाइजरी जारी कर दी। Donald Trump is here to help make that easier and to help use this to make things clear. Secretary Marco Rubio is in the same position. The Vice President of the United States also involved in the negotiations with Pakistan and India. J.D. Vance, same dynamic, fresh views. पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी किरदार न होने से मुतालिक मोदी सरकार का झूठ फिर बेनकाब। सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ नायब सदर J.D. वेंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो भी पाक भारत मुज़ाकरात में शरीक थे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की ब्रीफिंग। We are actively doing the follow-up, but both sides. For instance, we are pursuing establishment of a special economic zone dedicated for Turkey entrepreneurs at Karachi. पाक तुर्क ताल्लुकात में अहम मोड़, इस्तांबुल तेहरान इस्लामाबाद ट्रेन मंसूबे को बहाल करने का ऐलान। दोनों ममालिक का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाकडार ने खित्ते में अमन और सलामती के लिए दो तरफा ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। तुर्क वज़ीर खारजा बाहमी तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के ख्वाहां। इसहाकडार ने वज़ारत खारजा में तुर्क हम मनसब और वज़ीर दिफा का पुरतपाक खैर मकदम किया। तुर्क वज़ीर दिफा की पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफाई ताउन में जारी पेशरफ्त और मुस्तक़बिल में उभरते हुए जंगी शोबा-ए-जात में इश्तराक के इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल। एयर चीफ का तुर्किया के साथ दिफा बिलखुसूस आला तरबियत और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के शोबे में बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। माली साल 2024-25 में मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा $38 अरब की तरसीलात ज़र मौसूल। जून 2025 में 25,000 वर्कर्स तरसीलात $3.4 अरब नहीं। जून 2024 के मुकाबले में तरसीलात ज़र में 7.9% का इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म ने हुकूमती पॉलिसीज दुरुस्त समत में होने का अक्कास करार दे दिया। ये मोबाइल और सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में इसके रेगुलेट करने के कानून हैं, पाकिस्तान में भी हैं। इन्हीं कवानीन के तहत ये सब कुछ चल सकता है। जो इन कवानीन के तहत अपने वीलॉग करता है, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाता है, ज्यादातर भगौड़े हैं। तलाल चौधरी ने बंद किए जाने वाले यूट्यूब के मालिकान को भगौड़े करार दे दिया। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार की इजाजत नहीं दे सकते। मुल्क में सोशल मीडिया को चलाने का तरीक़ाकार मौजूद है, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने वाज़ेह कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 27 यूट्यूब चैनल्स की बंदिश का हुक्म खिलाफ आइन करार दे दिया। चैनल्स की बंदिश का फैसला शफाफ ट्रायल और आज़ादी इजहार राय की बुनियादी आईनी हुकूक के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का PTI की मुजव्वज़ा एहतजाजी तहरीक की पेश की कामयाबी और बानी की जल्द रिहाई का दावा। एहतजाज कहां से शुरू होगा इसका फैसला खुद करेंगे। मुल्क के हालात इंतहाई खराब और मईशत जवाल पजीर करार दे दी। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने तहरीक का हिस्सा बनना बानी के बेटों का हक करार दिया। वाज़ेह किया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपनों से कोई खतरा नहीं, बाहर से साजिश हुई तो सब उनके साथ खड़े होकर मुकाबला करेंगे। कौमी असम्बली कायमा कमेटी के इजलास में वजारत कानून के अफसर के मामले पर तलाल चौधरी और शाजिया मरियम आमने सामने आ गए। चेयरमैन CDA से तल्ख जुमलों के तबादले के बाद नबील गबोल इजलास से वॉकआउट कर गए। सेनेट खजाना कमेटी का बजट सिफारिशत से मुतालिक इजलास इन कैमरा करने का फैसला। बहुत से मसाइल हैं जो इन कैमरा इजलास में जेर बहस लिए जाएंगे। सेनेटर शहरी रहमान का बयान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस में अहम पेशरफ। लाहौर बार और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और तयशुदा अदालती उसूलों के खिलाफ है। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़। PTI ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का आईनी हक करार दे दिया। अदालत को मखसूस नशिस्तों के हवाले से गलत मालूमात फराहम करने का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी को धचका। हारून बलोर की बेवा बशीर बलोर की बहू समर बलोर नून लीग में शामिल। समर बलोर ने वजीर आजम से मुलाकात के बाद नून लीग में शमूलियत अख्तियार की। मखसूस नशिस्त पर नून लीग की जानिब से MNA या MPA बनाने पर गौर। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना ने बैंक सारफीन को पे पाक कार्ड तरजीही बुनियादों पर जारी करने की सिफारिश कर दी। स्टेट बैंक का कहना है कि वीजा और मास्टर कार्ड्स अमरीकी कंपनीज हैं। बैंक सारफीन को पे पाक का ऑप्शन दिया जाए। तमाम कंपनीज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। कमेटी ने तरसीलात ज़र भेजने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुर्रात देने की सिफारिश कर दी। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड केस में गिरफ्तार मुल्की और गैर मुल्की 149 मुल्जिमान अदालत में पेश। अदालत ने 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुजफ्फराबाद की जहलम वैली में क्लाउड बर्स्ट। मूसलाधार बारिश से 23 मकानात और 6 दुकानें मुकम्मल तबाह। 7 गाड़ियों को नुकसान। नदी नालों में तुगयाने से पानी घरों में दाखिल। हथियां बाला के मकाम पर शाहरा बंद हो जाने से ट्रैफिक मुअत्तल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, लाहौर, खानेवाल और दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरस पड़े। रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। रावल डैम में पानी की सतह में इजाफा। सयाहों की जानिब से दफा 144 की खिलाफ वर्जी। इस्लामाबाद में बारिश के पानी से भरने वाली नदी का पोलो बोर करते हुए नौजवान मोटरसाइकिल समेत नाले में जा गिरा। रेस्क्यू एहलकारों ने तलाश शुरू कर दी। इस्लामाबाद पुलिस ने गौताखोरों ने नाला कौरन के सैलाबी पानी में फंसे बच्चों समेत 6 अफराद को बचा लिया। कराची के इलाके लियारी में मुनहदम होने वाली इमारत के दूसरे ब्लॉक को गिराया जाने लगा। गवर्नर हाउस में लियारी मुतासरीन सेल कायम। कराची में क्लिफ्टन बोर्ड कैंटोनमेंट ने 125 खतरनाक इमारतों की निशानदही मुकम्मल कर ली। दिल्ली कॉलोनी में 51, मदनिया आबाद में 16 और लोअर गिजरी में 7 इमारतें मखदूश करार। लाहौर में गैर कानूनी और खस्ता हाल इमारतों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। वाहगा जोन में 4 गैर कानूनी खस्ता हाल इमारतें सील कर दी गई।
बाराखान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दौरान ऑपरेशन 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा बरामद। हसास तनसीबात पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। बानी पीटीआई से कल मुलाकातों का दिन। कोऑर्डिनेटर इंतजार पंजोता ने 6 नामों की फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवा दी। साजिद हुसैन, जावेद इकबाल बड़ाइश, अली नशगरी, गुलरेज इकबाल, अली जदून और नवाज इलाही के नाम शामिल। वोटर्स की मजमूई तादाद 13 करोड़ 44 लाख 28 हजार तक जा पहुंची। 7 करोड़ 21 लाख 24 हजार मर्द और 6 करोड़ 23 लाख 4 हजार खवातीन शामिल। पंजाब में 7 करोड़ 65 लाख 63 हजार, बलोचिस्तान में 56 लाख 13 हजार और सिंध में 2 करोड़ 81 लाख 70 हजार वोटर्स हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 2 करोड़ 28 लाख 74 हजार वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। 12 लाख 7 हजार 287 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने ताज़ा तरीन अदादोशुमार जारी कर दिए। नूरियाबाद और धाबेजी इंडस्ट्रियल जोन को 18 रुपए यूनिट बिजली देने का मंसूबा। सिंध हुकूमत आइंदा माह सिंध इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी मुतारिफ कराएगी। सनतों के लिए सस्ती बिजली विंड कॉरिडोर से पैदा की जाएगी। सूबा अपनी ट्रांसमिशन लाइन भी बिछाएगा। वजीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने खुशखबरी सुना दी। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की मौत का सबब सामने नहीं आ सका। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस्म पर तशद्दुद या ज्यादती का कोई निशान नहीं मिला। हतमी रिपोर्ट चंद रोज में सामने आने का इम्कान। अदाकारा के वालिद, वालिदा, बहन और भाई कल मैयत वसूल करने कराची पहुंचेंगे। कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी में खातून को शौहर ने मुबैना तौर पर तेजाब पिलाकर मार डाला। नूर आयशा 7 रोज बाद जिना अस्पताल में दम तोड़ गई। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी में टिकटॉक अकाउंट खत्म न करने पर बाप ने बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम के कब्जे से पिस्तौल बरामद। लाहौर में किराएदार ने बीवी के साथ मिलकर मालिक मकान की बेटी को नशा आवर चीज पिलाकर ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ब्लैकमेल करके मुतासरा लड़की से रकम भी ऐंठता रहा। रहीम यार खान में जहरीला खाना खाने से 2 बच्चियां जाम हक। एक की हालत तशवीशनाक। खाने के नमूने टेस्ट के लिए लैब रवाना कर दिए गए। हैदराबाद की काली मोरी के करीब नहर में नहाते हुए 3 बच्चों समेत 4 अफराद डूब गए। मकामी अफराद ने 2 बच्चों को बचा लिया। हैदराबाद में खेल के दौरान सिलाई मशीन का तेल पीने वाली बच्ची सिविल अस्पताल में जाम बहक। अहले खाना का अस्पताल में बर वक्त तिब्बी इमदाद न देने का इल्जाम। अगले साल हज के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में 2 दिन की तौसी। नामजद बैंकों और वजारत के ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई तक जारी रहेगी। हुकाम के मुताबिक अब तक 3,13,000 अफराद रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। सोने की फी तोला कीमत में 3,000 रुपए की कमी। फी तोला कीमत 3,51,500 रुपए हो गई। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर आग की बारिश का सिलसिला जारी। ओल्ड सिटी मार्केट पर बमबारी से तबाही मच गई। सुबह से अब तक हमलों में मजीद 26 फलस्तीनी शहीद। रफा इमदादी मरकज और बुरेज कैंप निशाना बने। गजा के खंडर बने महलात में मौत का सन्नाटा। पनाह गुज़ीनों पर हमलों से घोस्ट कैंप्स के मनाजिर। सड़कों पर रोते फलस्तीनी आलमी ज़मीर को झंझोड़ने लगे। बांग्लादेश में तलबा मुजाहिरों के खिलाफ मुहलिक क्रैकडाउन की इजाजत वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने खुद दी। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम की कॉल रिकॉर्डिंग चला दी। भारतीय फजाइया का जंगी तैयारा जैगवार राजस्थान में गिरकर तबाह। 1 पायलट हलाक, 2 अफराद जख्मी। रवां साल भारत का 3रा जैगवार तैयारा गिरकर तबाह हुआ। रूस का यूक्रेन पर बड़ा फजाई हमला। लोसिक में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। मुतादिद मकामात पर आग लग गई। शहर के मेयर ने हमला अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नाराज इत्तेहादी इलॉन मस्क की नई सियासी जमात की अहमियत तस्लीम कर ली। अमेरिका पार्टी अपने लिए फायदेमंद करार।
You want a photo, brother? Yeah. Yeah, let's take one. Yes, that's me. That's me. Yes. Thank you. Yo voté por ti. Yo voté por ti. My daughter, she said, voted for this. Thank you. मेयर न्यूयॉर्क के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी अमरीकियों की तवज्जो का मरकज बन गए। किसी भी इलाके में जाने पर सेल्फियां लेना मामूल। ब्राजील के शहर अमेजोनास में शदीद बारिशों के बाद दरियाए अमेजोन की सतह बुलंद, सैलाब से 5,30,000 अफराद मुतासिर। पुर्तगाल के फुटबॉलर डियागो जोटा की कार को जानलेवा हादसे से हद से ज्यादा तेज गाड़ी चलाने के बाइस पेश आया। डियागो और उनके भाई बर्तानिया जा रहे थे, गाड़ी सड़क से नीचे उतरकर हादसे का शिकार हुई। इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी फीफा क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। ब्राजीलियन क्लब फ्लूमिनेंस को 2-0 से शिकस्त। चेल्सी के जुआर पैडो ने 2 गोल्स स्कोर किए। न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर में फीफा क्लब वर्ल्ड कप ट्रॉफी की मुनफरिद चाबी के जरिए रोनुमाई। तकरीब में अमेरिकी सदर के बेटे एरिक ट्रंप की भी शिरकत। सदर ट्रंप भी फाइनल मैच देखने जाएंगे। विंबलडन विमेन सिंगल की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। पोलैंड की एगा श्वेंटेक और स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेंचिच पहली बार सेमीफाइनल खेलेंगी। मलका बर्तानिया कैमिला भी विंबलडन टेनिस का मैच देखने पहुंच गईं। सर्बिया के नोवाक जोकोविच से मुलाकात। पाकिस्तान ने मेजबान चीन को 2-1 से शिकस्त देकर अंडर 18 जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम पूल मैचेस में नाकाबिले शिकस्त रही। कायद आजम की बहन और मादिर मिल्लत फातिमा जिन्ना की 58वीं बरसी। तहरीक आज़ादी में बानी पाकिस्तान के शाना बशाना रही। कौमी सियासत में हिस्सा लिया। 1968 में दारे पानी से कूच कर गईं।